देखो बिजनेस में 4 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट आपके माइंड में क्लियर है कि प्रोडक्ट क्या है, हेल्दी खाना, टेस्टी खाना, सस्ता खाना, तीनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। प्रमोशन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आपको घर घर जाकर के बेचना नहीं है। अगर एक मार्केट प्लेस पे आप आ जाते हो, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, अगर उस पर आप आ जाते हो तो उसके बाद में आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके घर से पिक करेगा, वो डिलीवर करेगा, वो अपने चार्जेस लेंगे डिलीवरी के। तो अब आपके लिए क्या रह गया? सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस। प्राइस भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको क्या करना है कि जो अफोर्डेबल हो आपके खुद के लिए या आपकी फ्रेंड सर्कल में, इसमें उसमें, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। कभी भी किसी से ये मत पूछो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां फंस जाओगे। आप अगर अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से ये पूछोगे ना कि आइडिया कैसा है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है। आस्क देम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर आपको यहां से अपना खाना मंगाना है डेली, क्योंकि एक बार मंगाए तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपको क्या चाहिए? जो लोग पीजी में रह रहे हैं वो डेली मंगाए और तीनों टाइम मंगाए, या चलो ब्रेकफास्ट खुद भी कर लेते हैं तो लंच और डिनर आपसे मंगाए। तो अगर डेली के ऐसे 100 कस्टमर भी आपको मिल गए, जो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सबकी है। उन लाखों में से आपको कितने चाहिए, कैलकुलेट करते हैं। अगर 100 मिल गए आपको जो लंच और डिनर आपसे मंगा रहे हैं, एवरेज प्राइस क्या होगा? वैसे टिफिन का 60 होता है, अगर मैं हेल्दी दूँ तो 70 हो जाएगा। मानो आप 60 ही रखते हो, वो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे, कॉस्टिंग पे हम कम कर लेंगे ना। आप इसको ऐसे देखो, ना आप सस्ता रखते हो ना महंगा रखते हो, क्योंकि अगर 60 रुपए का मिल रहा है, आपने 70 कर दिया तो सामने वाला सोच में पड़ जाएगा कि महंगा है, क्योंकि वो 70 नहीं है ना उसके लिए 140 एक दिन का है, मतलब महीने का 4200 है खाने का, इसको ऐसे समझो। तो आप उसको ना बढ़ाओ ना कम करो। आप ये देखो मार्केट ऑपरेटिंग रेट क्या है, वो आपने कहा 60 रुपए है। 60 रुपए में वो क्या दे रहे हैं, उनसे मंगा लो। ये R&D हो गई। 4-5 लोगों से मंगा के देखो, आपने देखा अच्छा वो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो एक तो आपने ज़्यादा दिया, और प्लस लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जब कहीं से जूस पीते हो तो जूस इतना अच्छा नहीं लगता, जब एंड में वो जो बचा हुआ थोड़ा सा देता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, फिर इंसान दोबारा जाता है उस जूस की दुकान पे। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा कुछ एडिशनल दिया, या थोड़ा सा कुछ ऐसा दिया जो और लोग नहीं दे रहे हैं, जिससे कि मज़ा आ गया। मे बी हेल्दी मीठा, या मे बी समथिंग एल्स। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्या दोगे। हो सकता है थोड़ी सी नमकीन या कुछ भी ऐसा कि खाने के साथ में थोड़ा बोरिंग है तो थोड़ा सा कुछ करारा आ गया, थोड़ा सा कुछ मीठा आ गया, थोड़ा सा कुछ कर दिया साथ में, ताकि वो एक्चुअल में मज़ा आए और हर बार कुछ अलग होए, ताकि उनको एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे कि दोपहर को कुछ और, नहीं तो बोरिंग हो जाता है ना, सेम सेम सेम। फिर वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो किसी और से मंगाएंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि हफ्ते में 7 दिन में मैं रोटेट कर दूंगी। मे बी उसको ऑप्शन दे दिया, आजकल तो उनके पास में ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने के लिए कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एड ऑन में एड ऑन को सस्ता कर दो ना, मे बी 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसे करते करते 60 रुपए का आप 70 रुपए, 80 रुपए पे पहुंच जाओ। डायरेक्टली मत पहुंचो। तो अगर आपने ये किया और आपको 100 लोग भी मिल गए जो महीने का 4000 रुपए का आपसे खाना खरीद रहे हैं, 4000 कैसे आए ये क्लियर है ना? 60 इंटू 2, 2 मील, यानी कितना हो गया, 120। 120 इंटू 30 कितना हो गया, 3600। ठीक है, 3600 रुपए एक पर्सन से आपके पास में आया, यानी 100 लोगों से कितना हो गया, 3,60,000। उसमें से आपका एक्सपेंस निकाल देते हैं। एक्सपेंस कितना होगा, आपने कुछ वर्किंग करी होगी या कुछ कैलकुलेशंस करी होंगी। अगर 60 रुपीज़ है वो खाना, तो 30 रुपीज़ ही पड़ता है, प्लस जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सेल कर रहे हो उनका भी कमीशन है और है, वो सब है। तो अगर मैं मानूं आपका मार्जिन ऑपरेटिंग एक्चुअल में सिर्फ 25% ही आता है। फूड में वैसे इससे ज़्यादा होता है मार्जिन, बट मैं मानता हूँ एंड में सब काट पीट के आपके हाथ में 25% बचता है। तो आपकी रेवेन्यू कितनी हुई एक महीने की, 3,60,000। उसमें से आपने कितना कमाया, 25%, दैट इज क्लोज टू अराउंड नियर अबाउट 80,000। तो 80,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया एक महीने में। और ये स्टार्टिंग है, अगर इस काम को और अच्छे से करोगे तो वर्ड ऑफ माउथ भी फैल सकता है, यानी जिसको अच्छा लगा एक्चुअल में अगर आपके खाने में कुछ ऐसा हुआ जो औरों से बिल्कुल अलग है, आई एम नॉट कुक, आई हैव टू अरेंज तो दैट सीख लो कुकिंग क्या है। कुकिंग क्या होती है, बहुत मुश्किल है क्या, मेरे को भी आती है बेसिक कुकिंग। तो कुकिंग में क्या है, कुकिंग के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, प्रॉपर आपको कुक बनने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं ना।
कुक अरेंज नहीं करना होता है, खुद करना होता है। कुक की शुरू में क्या जरूरत है? अभी आप कुक अरेंज करोगे तो बेकार में आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। चाहे तो आप एक कुक भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। और प्लस आप जब खुद ही नहीं समझते कि कुकिंग क्या होती है, आप किसी को क्या समझाओगे? उस कुक को जैसे आप कुछ बोलोगे ना करने के लिए, वो हंसेगा या हंसेगी, वो कहेंगे पता तो कुछ है नहीं मैडम को, ऐसी कुछ भी आकर के बोलती रहती है। अगर मैं फोटोग्राफी के बारे में जाकर के अपनी कंपनी में किसी को कुछ बोलूंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। नहीं तो वो कहेंगे कि ये बाबू तो बेवकूफ़ है, कुछ भी बोलता है। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो उसके दो बेनिफिट हो रहे हैं। एक, आप कुकिंग सीख रहे हो, और कुछ नहीं तो अगर काम नहीं भी चला लाइफ में, कुकिंग तो काम आएगी, खुद के तो काम आई जाएगी। अगर कुकिंग का आपने बेसिक सा कोर्स कर लिया 5-10 हज़ार रुपये का कहीं से, तो आपका गया क्या? एक हॉबी की तरह देख लो। और घर से आपने शुरू किया, अगर पूरे महीने में 10 ऑर्डर भी आए तब भी आपका गया क्या? कुछ भी नहीं। और जब ऑर्डर बढ़ जाएंगे तो कुक रख लो और उस कुक को खुद ट्रेन करो। अब अगर वो कुक नहीं भी है तब भी आप उसको कुक बना सकते हो अगर आप खुद कुक हो तो। जैसे हमारी कंपनी में जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने एक्चुअल में कहीं से कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ है फोटोग्राफी का, उन सबको मैंने सिखाया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इट्स सिंपल एक्चुअली, बट हम करते क्या, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे आप घर पे जाकर के बात करोगे, मेरे को कुक को रिक्रूट करना है, अच्छा उसकी सैलरी है 15,000 रुपये, वो कहेंगे चुपचाप बैठ जाओ। बट अगर आप खुद कुकिंग का कोर्स करने जा रहे हो तब तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी किसी तरह की। खुश हो जाएंगे। क्यों? बैक टू द बेसिक, यही तो चाहते थे। खाना बनाओगी, रोटियां बनाओगी, मैं सिखा देती हूँ, मम्मी सिखा देगी, अम्मा सिखा देगी, अम्मा की रेसिपी कितनी अच्छी होती है। तो बहुत लोग बैठे हैं सिखाने वाले, वहां से सीख जाओगे। नहीं तो प्रोफेशनली भी सीखो और उनसे भी सीखो, सबसे मिला करके सीखो ना। खुद पहले एक कमाल के कुक बनो ना, तभी तो एक्चुअल में यू आर पैशनेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं तो यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मनी, कि मैं फटाफट से कुक रखूंगी, उसको इतना सैलरी दूंगी, इतना यहां से ये बिक जाएगा, फिर इतने पैसे आ जाएंगे। नाउ यू आर लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, नॉट द प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट कि अच्छा खाना नहीं है, अच्छा खाना मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग जो कि पैशनेट हैं कुकिंग को लेकर के, जो उस कुकिंग में सिर्फ कुक ना करें बल्कि अपना पूरा पैशन उसमें झोंक दे, ऐसे लोग बहुत कम है। तो इफ यू कैन बी वन ऑफ देम, तो ये आपकी फाउंडेशन हो गई आपकी कंपनी की। इसके ऊपर अब आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं। करते क्या है, बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल करता चला जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। आसपास में पैम्फलेट निकलवा दो, न्यूज़पेपर्स आते होंगे आपके घर के आसपास में, यहां पे वहां पे, उसमें पैम्फलेट डलते हैं। मानो एक पैम्फलेट पड़ा आपको 50 पैसे का, तो 10,000 पैम्फलेट कितने के हो गए? 5,000 रुपए के। 5,000 पैम्फलेट्स आपने बंटवाए किसी ऐसे एरिया में अपने घर के आसपास में जहां पे आपको पता है पीजीज बहुत ज़्यादा हैं। पीजीज का भी एक हब होता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में जहां पे बहुत ज़्यादा पीजीज हैं, वहां पर तो स्पेसिफिकली वहां पे हेडलाइन में मेंशन करो। तो अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हो और इस तरह से आगे चलते हो तो ना तो कोई रिस्क है। टाइम रिस्क है। टाइम क्यों रिस्क है? क्योंकि अगर आपने उसको रूल आउट कर दिया है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे क्या पूछा कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट क्रैकिंग कैट। नो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि पहली बात तो फेलियर का एक वो रहता है कि फेल हो गए तो क्या, प्लस ये जो माइंडसेट है कि तुमने इतने साल से सेम चीज़, लाइक मेरे पापा एग्जांपल देते हैं कि तुम 99 रन बनाने के बाद तुम कह रही हो कि अब तुम्हें बैटिंग नहीं करनी है, तो तुम पूरे ज़िंदगी पढ़ ही क्यों रही हो अगर तुम्हें कुछ अलग करना है। दैट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन मैंने ये चीज़ करी। क्या अभी हम एक बार को जो और लोग कहते हैं फैमिली में, इसमें उसमें, उनको सबको एक बार साइड में रख सकते हैं? अभी आपकी बात करें। क्लियर? फैमिली इज पापा ना, वो कैसे आपके बारे में गलत बोल सकते हैं? नहीं नहीं, दैट इज ओके, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उनको कैसे डील करना है, वो आपके पापा है, मेरे पापा तो नहीं है, तो आप अपने आप देखोगे कि उनसे कैसे डील करना है, राइट? अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि जहाँ से इस टॉपिक को हमने शुरू किया था आज के सेशन को, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपको क्लियर हुआ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हाँ, अब इसके साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर वाले सपोर्ट करेंगे, आपके नहीं करेंगे, तो दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो, अपने प्रोफेसर को बोलोगे मैं MBA तो कर रही हूँ, आप मुझे पढ़ा भी रहे हो, लेकिन बाद में मेरे जो इन लॉज है मुझे नहीं लगता मुझे जॉब करने देंगे। वो कहेगा तो मैं क्या करूँ? तो दैट्स योर प्रॉब्लम। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो आप देखो, करना है नहीं करना है। बट अभी बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया आपको? बिजनेस मॉडल क्लियर हो